आज हम सेंट जॉन मिस्र के बारे में थोड़ा जानेंगे। सेंट जॉन एक गुफा में खुद को दीवार में बंद करके और भगवान और दूसरों की भलाई और अपना वास्तव दुआ पार लगाने के लिए जाने जाते हैं। जॉन का जन्म मिस्र में वर्ष 305 के आसपास हुआ था और उन्होंने अपने शुरुआती वास्तव में बढ़ाई के लिए बताया, और जब वे 25 वर्ष के हुए उन्होंने प्रार्थना के साथ रेगिस्तान में भगवान की तलाश करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने एक दशक तक एक साधु के साथ बिताए, उनसे निर्देश प्राप्त किया और आत्मसमर्पण सीखा। उदाहरण के लिए साधु ने उन्हें 1 साल तक हर दिन एक सूखी लकड़ी को पानी पिलाया। जान के आज्ञाकारिता विनम्रता सीखी, और जब साधु की मृत्यु होगी तो जॉन ने 5 साल तक यात्रा की और अन्य मठों का दौरा किया। अंत में जॉन मिस्र के लाइक पोलिस के पास एक पहाड़ी की चोटी पर बस गए और चट्टान से 3 छोटी कोशिकाएं बनाई। वह एक में सोता था, दूसरे का इस्तेमाल काम और रहने की जगह के लिए करता था और तीसरे में प्रार्थना करता था। फिर उसने एक कोठरियों को खुद के अंदर बंद कर लिया और 90 वर्ष की उम्र तक मरने तक वो वहीं 3 कोठरियों में रहा। उसने एक छोटी सी खिड़की छोड़ी थी जिसके माध्यम से वह लोगों से बात करता था और भोजन और पानी ले सकता था जो वह उसके लिए मिलने आते थे। वह केवल सूर्यास्त के बाद ही खाता था और उसके आहार ज़्यादातर सूखे फल और सब्जियां होती थी। आग पर पका हुआ भोजन वो नहीं खाता था। वह सप्ताह में 5 दिन अकेले ईश्वर से बातचीत में बताता था और सप्ताह के 2 दिन वह आध्यात्मिक दिशा और सलाह लेने वाले लोगों से बात करता था। उन 2 दिनों में उसे उपदेश सुनने के लिए भीड़ जमा होती थी। अन्य तपस्वी सन्यासी के उदाहरण और पिता के रूप में लोग उसे देखते थे, और कई लोग ज्ञान के लिए उससे मिलने आते थे, जिसमें सम्राट भी शामिल थे। ज्ञान को भविष्य देखने और उन लोगों के जीवन के विवरण जानने का गॉड गिफ्ट था। वो कभी किसी से मिले भी ना होते तो उसके बारे में सब कुछ बताते थे। अपनी मृत्यु को देखते हुए उसने कहा कि कोई भी 3 दिन तक उसे ना मिलने आए, और उसने अपनी खिड़की बंद कर ली। उनकी मृत्यु शांतिपूर्वक हुई और उनका शरीर प्रार्थना की मुद्रा में पाया गया। उन्होंने अपने समय के महान संत सेंट ऑगस्टिन और सेंट जेरोम की तरह अपने आप को ढाल लिया, और उसकी भी प्रशंसा उनके साथ की जाती है। वह है सेंट जॉन, मिस्र के सेंट जॉन, जो साधु थे और लोगों के लिए प्रार्थना करते रहते थे और भगवान